नमस्कार दोस्तों, CICN टूर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर, यानी कि चाल, समय और दूरी पर। तो आप लोग ये तो जानते हो कि चाल जो होती है आपको पता है, काय में आप मापते हैं चाल को हम मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या फिर हम मापते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपको पता है जो किलोमीटर है या मीटर है, काय का मात्रक होता है, जो आपका दूरी का होता है, यानी कि डिस्टेंस का होता है। और घंटा होता है, मिनट होता है, ये काय का मात्रक होता है, सेकंड जो होता है आपका समय का मात्रक होता है। तो यानी यहाँ से हमारा निकल गया है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय, ठीक है। हमने इसलिए यहाँ से आपको यूनिट से निकाला है इसका सूत्र, ताकि आप कहीं भूलो ना। आपको पता ही है कि चाल को हम मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर होता है दूरी का मात्रक और समय का मात्रक होता है घंटा या सेकंड या मिनट, जो भी होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ से होगा दूरी बटे समय, यहाँ से हमारा निकला कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी हम शॉर्टकट में लिखेंगे, स्पीड को डिनोट करेंगे एस से, एस बराबर करेंगे हम यहाँ से, दूरी को डिनोट करेंगे डिस्टेंस यानी कि डी से, अपॉन टाइम मतलब टी से, जो हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, या हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर या डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, बातें कही है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब हम यदि आपसे हम कह दें, क्या हम कह दें कि जैसे आपका है यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय है, यदि हम दूरी को कांस्टेंट कर ले, क्या कर ले, कांस्टेंट कर ले, यानी कि स्थिर कर ले। जब आपकी दूरी स्थिर आपकी स्थिर हो जाएगी तब क्या बनेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि चाल गुणा समय है जी आपका, और दूरी तो आपकी क्या हो गई, स्थिर हो गई, यानी कुछ ही मान लिया हमने, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या हो गया, 1 बटे समय। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं चाल होता है हमारा, क्या होता है, समय की व्युत्पन्नपाती होती है। यदि दूरी को स्थिर रखा जाए तो चाल हमारी होती है समय की व्युत्पन्नपाती होती है, ठीक है। या हम कहते समय, तो समय भी क्या हो जाएगा, चाल का व्युत्पन्नपाती हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं से आपके जो आगे सवाल लगेंगे, इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से आपके सवाल लगने वाले हैं। हम फॉर्मूला हमने आपको बता दिए, फॉर्मूले का प्रयोग हम बहुत ही कम करेंगे, रेयर केस में करेंगे, और ज़्यादातर केसों में हम क्या कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं अभी, दो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, फॉर्मूलों पर कम ध्यान देना, ठीक है। यदि हम यहाँ तो हमने कर लिया इसको, यदि हम इसको डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट ना करके हम कर लेते, हमने मान लिया कि स्पीड को कॉन्स्टेंट कर लिया, हमने स्पीड को क्या कर लिया, हमने कॉन्स्टेंट कर लिया, यानी कि स्थिर कर लिया। यदि आपकी स्पीड स्थिर हो जाएगी तो क्या होगा, भाई आपकी स्पीड है जो स्थिर हो गई। जब स्पीड स्थिर होगी तो हम कह सकते हैं कि जो डी होगा समानुपाती होगा टी के, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि डी समानुपाती टी। इसका मतलब है हम कह सकते हैं जो दूरी है आपकी, क्या दूरी समानुपाती होती है आपकी समय की, क्या होती है, दूरी समानुपाती होती है समय की। या तो हम स्पीड को कर लें या फिर हम समय को भी स्थिर कर सकते हैं, या समय स्थिर हो जाए तब भी क्या होगा, जब समय स्थिर कर लें हम, जो टाइम है या समय, अब इस बार हमने समय को क्या कर लिया, स्थिर कर लिया। जब समय आपका स्थिर हो जाएगा, अभी समय स्थिर हो गया तब भी क्या होगा, दूरी समानुपाती होगी, क्या स्पीड, दूरी आपकी समानुपाती होगी काय के, स्पीड के, यानी कि यहाँ से आएगा दूरी समानुपाती आपकी चाल के, ठीक है। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है, क्योंकि जो सवाल लगेंगे यही कॉन्सेप्ट हम सवालों पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो हमने अभी इतना बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और चलते हैं आगे, आपको बता दें क्या कि आपने चाल को देखा होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है चाल दे रखी होती है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और कहीं कहीं दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो किस प्रकार से बदल लेते हैं, 2 प्रकार देखिए आप। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्या बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना, तो क्या करते हैं हम, भाई ये आपको पता है कि ज़्यादा से कम में बदल रहे हैं। जब ज़्यादा से कम में बदल रहे हैं तो हम कम का गुणा कराएंगे। आपको पता है ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया यदि हमें किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुणा कराना है या 18/5 का गुणा कराना है। तो ठीक है, तो आज आपको जो कन्फ्यूजन है रहता है, ये आपका दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा भैया, यदि आपको ज़्यादा है, ज़्यादा से कम में बदलना है तो इसका मतलब आपको कम का गुणा कराना है। यानी इसका मतलब यदि इसमें हम 5/18 गुणा करा दें, कितने गुणा करा दें, 5/18 गुणा करा दें क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल में, तो हमारी जो चाल निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यदि आपको मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर घंटा में चाल को बदलना है। तो भैया कम से ज़्यादा बदल रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज़्यादा गुणा कराना पड़ेगा। ज़्यादा कितना होता है, ज़्यादा 18/5 होता है, 5/18 और 18/5 में ज़्यादा कौन होता है, 18/5 होता है। इसका मतलब यदि कम से ज़्यादा बदलना तो हमें ज़्यादा गुणा कराएंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएंगे। यानी मीटर पर सेकंड में यदि हम 18/5 को गुणा करा देंगे तो हमारी जो चाल निकल के आएगी वो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको बात इतनी याद रखनी है। ठीक है, तो जब यदि आपने इतनी बातें याद रख ली तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखते हैं और आगे चल के जैसे हम एक एग्जांपल ले लें आपको, हम कहते हैं आपको कि ए कोई व्यक्ति है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, तो वह 50 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शन होंगे वो जो दूरी दे रखी होगी वो किलोमीटर में नहीं देगी, वो क्या देंगे, मीटर में दे देंगे दूरी आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, या तो हम कह सकते हैं 50 सेकंड को हमें क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमें 180 जो किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से ये चाल है ना, इस चाल को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 180 है आपकी चाल स्पीड है दे रखी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा को इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो क्या करेगा, ज़्यादा से कम में कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या गुणा कराना है, कम का गुणा कराना है। तो यानी 180 में गुणा कराएंगे हम 5/18 का, तो आपकी जो चाल होगी ये निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से काट दोगे 10 बार कटेगा 50, ये आएगी आपकी 50 मीटर पर सेकंड की आएगी चाल। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई, सीधी बात है, आपको डिस्टेंस पूछा, दूरी पूछा, दूरी बड़ा क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, ये होता है। स्पीड आपकी आ गई 50 मीटर पर सेकंड और टाइम आपको दे रखा है 50 सेकंड, यानी कितनी दूरी चलेगा, 2 25 पचम 25, ये हो गया। यानी कि ये जो दूरी चलेगा 2500 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये तो मीटर में आ गई। यदि किलोमीटर में भी आ जाती तो किलोमीटर में क्या होता है, इसमें किलोमीटर बदलना होता है। अब तुम्हें पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ से हम कर लेते कि 2500 भागे 1000 आप क्या होता है, यहाँ से आएगा 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक निश्चित दूरी जाने में, देखिए यहाँ पे दूरी को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है। एक निश्चित दूरी जाने में ए व बी की चालों का अनुपात 3:4 है। यदि ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगे तो ए उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की चालों का अनुपात दे रखा है और कह रहा है ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, ए है और बी है, दो व्यक्ति है। इसकी हम मान लें चाल S1, इसकी मान लें हम S2। ठीक है, तो कह रहे हैं इनकी चालों का जो अनुपात है वो दे रखा है, कितने दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। अधिक समय लेता है तो ए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, ये दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, जो आपको चाल है क्या निश्चित दूरी पर, दूरी आपकी कांस्टेंट कर दी। जब दूरी कांस्टेंट कर दी इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा जो आपकी स्पीड है व्युत्क्रमानुपात हो जाएगी क्या है कि टाइम के, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो क्या है जी, आपका स्पीड का दे रखा है रेशियो, यदि हम टाइम का रेशियो निकाले यानी T1:T2 निकाले तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जैसे उल्टा होगा इसका, यानी कि 4:3 होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये समय ले रहा है 3, बी ये समय ले रहा है कितना 4, यानी ए बी से कितना समय तक ले रहा है, एक समय तक ले रहा है। उसमें कह रहा है कि ए बी से 30 मिनट तक लेता है। इसका मतलब एक बराबर कितना हो गया आपको 30 मिनट हो गया, नहीं हो गया, एक बराबर 30 हो गया। तो आपको सीधी सीधी बात है, ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेगा 30 चौका 120 मिनट, और बी को कितना समय लगेगा 90 मिनट। निकाले यहाँ से, अब 120 मिनट इसको समय लगेगा। यदि हमें तो जो हो गया 120 मिनट, यानी वो कह रहा है ए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। इसका मतलब है ए उस दूरी को 120 मिनट में तय कर लेगा, या यदि मिनट में ऑप्शन आंसर नहीं दे रखा तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 120 मिनट में तय कर लेगा, यानी 60 का भाग दे दें तो घंटा में आ जाएगा, यानी कि आपका ए जो है 2 घंटा में उस दूरी को क्या कर लेगा, तय कर लेगा, जो कि हमसे पूछा गया है। यदि मिनट में ऑप्शन दे रखा तब यहीं हो जाएगा, यदि घंटा में दे रखा तो 60 का भाग कर देंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जो आपको कॉन्सेप्ट है वाला कि व्युत्क्रमानुपाती वाला वो आपको याद रखना है। तो यहाँ से जी आपका आ गया सीधे इधर चालों का अनुपात दे रखा तो टाइम का अनुपात जैसे उल्टा हो जाएगा, सीधा आ गया आपको एक ज़्यादा लेता है 1 बराबर 30, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मिनट में आंसर आ जाएगा, घंटा बदलना तो 60 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा के स्थान पर 14 किमी प्रति घंटा से टहलता है, तो उतने ही समय में वह 20 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये आपसे पूछा गया है। जो एक व्यक्ति है, कह रहा है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर, एक कोई व्यक्ति है आपका जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर क्या करता है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि टहलता है, तो क्या यदि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टहलता है तो 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि यानी कि वह है उसको चलना था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना था, लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ना चलेगा, यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो क्या होता है, इतनी स्पीड चलने पर उतने ही समय में, जितने समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था उतने ही समय में यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो क्या होता है कि 20 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। ठीक है, चला नहीं यदि चले तो कह रहा है कि उसने वास्तविक दूरी कितनी तय की, यानी उसने कितनी दूरी तय की, तो उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, अब जब टाइम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को स्थिर कर दिया गया है, तो यदि हम निकालें इसको चालों का अनुपात निकालें, यानी S1 जो पहली चाल थी अनुपात S2 जो दूसरी चाल है उसका दे रखा है 10:14, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 5:7 आएगा निकल के। ठीक है, आपको पता है जब यहाँ पे टाइम को स्थिर कर दिया गया है तो जो आपका स्पीड का रेशियो है वही दोनों स्पीडों का अनुपात है, वही आपका काय का अनुपात होगा, दूरियों का अनुपात होगा, यानी कि D1 अनुपात D2 का अनुपात निकालें तो ये भी आएगा 5:7 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कह रहा है ये चल रहा है 14 किलोमीटर घंटा वाली ये दूरी है, यहाँ कितना दूरी ज़्यादा चला 2 चला। ठीक है, यहाँ कितनी दूरी ज़्यादा चला 20 चला, तो यानी कि 2 बराबर कितना जाएगा 20 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जब 1 बराबर 10 हो गया आपका निकालना क्या है आपको, कह रहा तो उसने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की भैया 5 ही दूरी तो तय कर रहा था, ये तो स्पीड ही है दूरी बात हुई है, 5 दूरी तय कर रहा तो 5 गुणे 10 यानी कि आपको आ जाएगा 50 किलोमीटर की उसने क्या की दूरी को तय किया। ठीक है, जो हो गया आपका आंसर कर। ठीक है, आप कह रहे हो कि 7 करके नहीं निकाला, 7 किसने नहीं निकाला क्योंकि वो कह रहा है कि यदि चलता, चला नहीं यदि चलता तब की बात कर रहा है। ठीक है, यदि लगा जब यदि से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो बाद वाले क्वेश्चन होता है जितना पहला है उसका ध्यान दिया जाता है। 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 50 किमी दूरी तय करता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि ठहरावों को छोड़कर एक बस है जो कहीं पे आप पता है आपको जब बस चलती है तो प्रत्येक स्टेशन पर ठहरती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। कह रहा ठहरावों को छोड़कर बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहरावों को जोड़कर यानी कि जहाँ रुकती है यदि उस समय को भी जोड़ लिया जाए तो को छोड़कर उसकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस 1 घंटे में कितने मिनट ठहरती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
अब आप यहाँ से कह रहा यदि ठहरावों को छोड़कर, यानी कि ठहरावों को छोड़कर जहाँ रुकती है उस रुकने को छोड़कर जो उसकी स्पीड है, यानी कि हम S1 मान लें वो है उसकी 54 किमी प्रति घंटा। ठीक है, यदि कह रहा ठहरावों को जोड़ लिया जाए, जितने समय वो ठहरती है यदि उस समय को भी काउंट कर लिया जाए तो जो उसकी स्पीड है S2 वो दे रखी है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दे रखा है। इसका मतलब है जो समय ठहरा हुआ है, ठहरे हुए समय, जो ठहरा हुआ समय जोड़ा है हमने, उसके जोड़ने से कितनी स्पीड घट गई, उसकी स्पीड घट गई 9 किमी प्रति घंटा घट गई स्पीड। घट गई नहीं घट गई, कितनी घट गई? तो यदि हम यहाँ से निकालें तो ये 9 किमी की जो स्पीड घटी है, यदि हम 1 घंटे की बात करें तो 9 किमी की जो स्पीड घटी है ये कितने पे घटी है? जो समय ठहरा है उसके ऊपर घटी है, घटी है नहीं घटी है? तो यहाँ से हम करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, और जो चाल है उसकी, यदि ये ठहरा हुआ समय था जो टी समय में कितनी दूरी तय करता हुआ है, कितनी करता? 54 की स्पीड से करता, जो होता कौन है टी। अब टी की क्या बात करना है, यहाँ से जो हो जाएगा, यानी समय यहाँ से निकल गया, जो ठहराव था, ठहराव समय के कारण 9 किमी की क्या होगी, अंतर आया है। तो 54 की स्पीड थी तो 9 किमी से चलेगा, 9 किमी को चलना है 54 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? जितना समय लगेगा उतना ही वो है ठहरेगा वहाँ पे। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 चौके 54, 1/6 घंटा, या फिर मिनट की बात करें हम तो यहाँ से हो जाएगा 60 का, और इसमें क्या होगा घंटा में 60 का गुणा करेंगे 60, यानी कि ये हो जाएगा 10 मिनट, यानी कि वह है प्रत्येक घंटा में, यानी कितना ठहरती है? 10 मिनट ठहरती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखते हैं अब अगला सवाल, पहले इसको साफ कर दें, हम अगले सवाल पर बात करते हैं। एक बार फिर समझ लो, कोई जब ठहरावों को छोड़ रहा था बस, तो उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ठहरावों को समय को जोड़ा तो उसकी स्पीड होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब है यदि इस ठहराव वाले समय के कारण जब रुकने के समय को जब हटाया उसको, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कमी आई, यानी कि 9 किलोमीटर की, यानी 1 घंटे की बात करें तो 9 किलोमीटर की कमी आई। तो 9 किलोमीटर की कमी आई तो इसका मतलब है जो 9 किलोमीटर को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 1/6 घंटे का समय लगता नहीं लगता? इसका मतलब यहाँ से मिनट में बदला 10 मिनट का समय लगता है, यानी जो समय है वो कितना है, यहाँ से 10 मिनट निकल के आया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या एक व्यक्ति ए से बी की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो औसत चाल होती है, क्या औसत चाल, यानी कि एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या होती है? आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाए। क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आए हो, जो औसत निकालते थे कुल आंकड़ों की संख्या कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, इस प्रकार से औसत निकालते थे। जैसे हम कहें कि 2 + 3 + 5 + 6, इस प्रकार 4 संख्याओं को औसत निकालना, तो हम क्या कहते 4 संख्याओं को जोड़ के 4 का भाग कर देते तो औसत निकल आता था। यदि मैं आपको कह दूं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है 200 किलोमीटर की दूरी, क्या 200 किलोमीटर की दूरी पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो उसका और चलता है और दूरी को 5 घंटे में क्या करता है, 5 घंटे में तय कर लेता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो यदि आप ऐसा करोगे कि 3 चालें दे रखी है, तीनों चालों को जोड़कर 3 का भाग कर दोगे तो आपकी निकल आएगी औसत चाल। यदि आप इस प्रकार से निकालोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें इस बारे में कुछ नहीं करना है, इन चालों से कुछ मतलब नहीं है, और इन बिना चालों के हम औसत चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें टोटल दूरी पता है कितनी है, 200 किलोमीटर है, टोटल दूरी 200 किलोमीटर है, और टोटल समय कितना है, 5 घंटे के लिए रहा, यानी हो जाएगा 200/5, यानी कि यहाँ से आपका जो एवरेज आपकी स्पीड होगी वो निकल के आएगी। क्या निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी
40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी औसत चाल निकल के आएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय वाला। ठीक है, यदि हम मान लें कि एक ही जो निश्चित, अभी तो एक दूरी को सीधे जा रहा था, यदि हम मान लें जैसे दो व्यक्ति हैं, कोई एक ए है आपका, ए से बी तक कोई जा रहा है व्यक्ति, ये है एक व्यक्ति है, ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ से ये इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यदि इसने हम मान लें कि x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया जी, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हुआ, यही व्यक्ति यहाँ से वापस आया, यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या आया, वापस आया, तो हम कहें कि इस दूरी में उसका टोटल समय कितना लगा। ठीक है, तो सॉरी टोटल समय नहीं, इस दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होगी, तो इसके लिए सीधा है आपका क्या है कि आप कुछ नहीं करना है, जो एवरेज आपकी स्पीड निकालोगे, आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट को। एक ही दूरी को, यदि निश्चित दूरी को कोई व्यक्ति किसी किलोमीटर घंटा की स्पीड जाता है और दूसरी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी, ये होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देख लो, आपको ये ना लगे कि कैसे हो गया, ये दिखते हैं हम। आपको पता है तो दूरी यहाँ से से बी तक x है, यदि हम मान लें इसकी दूरी कितनी है, चलो यहाँ पे मान हमने दूरी मान ली a है। ठीक है, यदि इनके दोनों के बीच की दूरी a है, तो भैया जब यहाँ से जाएगा तो वो आपका ये दूरी को जब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलेगा तो कितना समय लगेगा, उसको जो जाएगा आपको कितना समय लगेगा, a अपॉन x इतनी लगेगा। ठीक है, अब इसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा तो a अपॉन y जी होगा। ठीक है, यदि हम कह दें जो आपकी टोटल दूरी है, टोटल दूरी को आप जो हो गया आपका टोटल दूरी, आप यहां से क्या निकल के आई, कौन जी, तो आपका समय निकला, क्या निकला जी बेटा आपका समय निकला। यदि आपका समय निकला, ये क्या निकला, समय निकला टोटल में, और दूरी कितनी है आपकी टोटल, टू है आपकी टोटल दूरी है, ये तो जीवाल दूरी है, और ये फिर जीवन दूरी, गया तो ये दूरी तय किया, आया तो ये दूरी तय किया, इसका मतलब 2 ये दूरी तय कर लिया। आने में लगा t1 समय, आने में लगा t2 समय, यानी a अपन x1 समय लगा, फिर a अपन a1 समय लगा, ये तो हो जाएगा। कुल दूरी कितनी है, 2a बटे कुल समय कितना है, इतना कुल समय लगा नहीं लगा, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, जब जी आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो आपको कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई जो हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है ये कट जाएगा, यानी आएगा 2 अपॉन x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये आ गया, यानी यहाँ से आ गया 2xy अपॉन x प्लस वाई, आ गया नहीं आ गया, यानी एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही वाला निकल के आ गया। तो ये आपको याद रखना, कभी कभी सीधे सीधे दे देता है इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से करें 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे कि हम बात कर लें, एक क्वेश्चन लेके कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये। जैसे हम आपको कह दें कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, क्या करता है, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कोई व्यक्ति है वो पहले क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है, जाता है, और फिर हम मान लें कि चलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। तो इस टोटल दूरी के समय में, यानी कुल ए से बी तक की कुल जाने और आने में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी रही होगी, तो क्या करेंगे हम सीधा कर देंगे 2, एक पहली चाल कितनी है 30 गुणा दूसरी चाल कितनी है 60 बटे क्या हो जाएगा 60, 30 प्लस 60, जो हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। यहाँ से हम कह देंगे तो कितना आएगा, कितनी 90 हो जाएगा, ये आएगा 2 गुणा 30 गुणा 60 बटे 90। आपने कहा गुणा क्यों नहीं करा, गुणा इसलिए नहीं कराते ताकि हमें जो कैलकुलेशन टफ ना हो। 90 आ गया, 100 काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे आप, या सीधा सीधे यहाँ से कट रहा है 30 दिया, 90 3 बार काटा, 3 से काटोगे कितना 20 बार काटेगा, आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ गई। तो आपको इस प्रकार करना है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट से करते तो क्या जो आपका है बेशक क्या करते आप, या x मानते तो x अपॉन 30
प्लस एक्स अपॉन 60, फिर वहाँ कितना बात 2x बटे इतना करते, फिर उसका करते तो ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपको सीधे सीधे पता है तो आप सीधा सीधा कर ले जाओगे तो आपको कम समय लगेगा और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी की ओर जाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है तो औसत चाल क्या होगी? आप इसी प्रकार निकालोगे, कोई टफ सवाल नहीं है, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है वो आपकी सापेक्ष चाल से संबंधित है। कैसे? सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सापेक्ष चाल के बारे में बता दूंगा आपको। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हम क्या है कि थोड़ा आपको टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ज़्यादा सवालों को ज़्यादा नहीं लगवा रहे हैं, आपको उतने ही लगवा रहे हैं जितने से आपकी कॉन्सेप्ट को समझ जाए और आपको सवाल आने लगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास किताबें होंगी, आप उससे प्रैक्टिस करना। जो भी सवाल में फंसे आप हमें कमेंट में वो सवाल भेज सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन हो आप भेज सकते हो, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी सापेक्ष चाल होती है तो इसमें दो बातें होती हैं। ठीक है, जैसे ये है व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति है बी आपका। ठीक है जी है, यदि इनकी दशा समान होती है, यदि एक ही दिशा में चले दोनों, यदि एक ही दिशा में चले, ठीक है, यदि हम मान लें कि ए है ये ए की स्पीड से चलता है, बी है वो बी की स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा? जब एक ही दिशा में चलते हैं तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी यानी रिलेटिव डिस्टेंस होगी, रिलेटिव स्पीड सॉरी आर एस होगी। रिलेटिव स्पीड को हम प्रदर्शित करेंगे आर एस से। जो आपकी आर एस होगी वो क्या होगा? ए माइनस बी होगी। सापेक्ष चाल क्या होगी? ए माइनस बी होगी। या यदि ए है ये इस साइड जा रहा है और बी है ये ए की ओर आ रहा है। ठीक है, यदि दोनों की चलने की दशा विपरीत होती है या हम कह सकते हैं एक दूसरे की ओर आते हुए होते हैं, तो क्या होता है? जो इसकी रिलेटिव स्पीड होती है दोनों की वो होती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। यदि ये ए स्पीड से चल रहा है, ये बी से चल रहा है, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जो हो जाएगी आपकी ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया कि ए माइनस बी किया, बी माइनस ए क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ये है यदि ए की स्पीड ज़्यादा होगी तो ए से घटा देंगे बी को, यदि बी की स्पीड ज़्यादा होगी तो बी को ए से घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देते हैं। तो क्या होता है, चलो ऐसे समझ में नहीं आया, हम एग्जाम पे देखते हैं आपको थोड़ा सा बता के। जैसे हम मान लें कि इनकी बीच की दूरी है 100 किलोमीटर है, ए से बी तक की बीच की दूरी है आपकी 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से ए चलता है 20 किलोमीटर, या चलो उसे ले लें हम, हाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ए चलता बी चलता है यहाँ ए की ओर कितने से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चलता है। ठीक है, यदि हम करें 1 घंटे में, तो भैया 1 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगा? ये चल जाएगा 20 किलोमीटर दूरी, चल जाएगा नहीं चल जाएगा? 1 घंटे में ये दूरी तो चल जाएगा कितना? 30 किलोमीटर दूरी। ठीक है, इसका मतलब समय तो हमें 1 ही घंटा का लगा, समय 1 घंटा का लगा, लेकिन दूरी कितनी चल गई 1 घंटे में? 20 जे चल गई दूरी और 30 जे चल गई दूरी, यानी टोटल दूरी चल गई आपकी 50 किलोमीटर चल गई। ठीक है, अब 50 किलोमीटर की दूरी चल गई कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे का समय लिया और 50 किलोमीटर की स्पीड चल गई। इसका मतलब हमारी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? भैया 1 घंटे में जो व्यक्ति जितनी दूरी तय करता है उतनी तो उसकी चाल कहलाती है, तो चाल कहलाती है। एक घंटे में जो व्यक्ति जितने किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसकी चाल कहलाती है। जब 1 घंटे में जो ए और बी दोनों मिलकर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर गए, इसका मतलब जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई क्या होगी? रिलेटिव स्पीड हो गई, यानी सापेक्ष चाल हो गई, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी प्रकार वो वाला कॉन्सेप्ट है। यदि हम मान लें कि ए था और जो बी था, ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी है आपकी 100 किलोमीटर। अब यहाँ से ये चल रहा था क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाता, चलता नहीं चलता? लेकिन ये चल रहा था 30 किलोमीटर घंटा, यदि विपरीत एक ही दिशा में चलते दोनों, ये चलता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ से 30 किलोमीटर और बढ़ जाता आगे, बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता? इसका मतलब है 1 घंटे में इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? कितना बचा भाई? 20 ये यहाँ आया लेकिन 30 ये चल गया, चल गया नहीं चल गया? तो अंतर कितना हो गया इसका? जो होगा 10 किलोमीटर का अंतर हो गया और बढ़ गया। तो 10 किलोमीटर का अंतर बढ़ गया, इसकी चाल ज़्यादा है, यदि इसकी कम होती तो घट जाता है। यहाँ से हम मान लें कि उल्टा मान लें, यहाँ से ये मान लें कि ये चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ 30 चल जाएगा। ये चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से जो आपको देखोगे कि ये चला यहाँ से कितना
30 चला, ये चल गया 20, तो वास्तव में इनके बीच की दूरी कितनी कवर होगी? वास्तव में इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर कवर हुई, हुई कि नहीं हुई? जब वास्तव में इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर तय हुई, इसका मतलब है जो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई, दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई, ये आ गई आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्या किया हमने? एक की चाल से दूसरे को घटा दिया। ये होती है आपकी सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट। यदि आप इतना समझ गए होगे तो आपको कहीं भी सापेक्ष चाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका इसी के ऊपर है, कह रहा ए ने बी को 200 किलोमीटर की दूरी पर देखा और बी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना शुरू किया तथा ए 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ने के लिए भागता है, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी? ये आपसे पूछा गया है। कोशिश कीजिए आप, 30 सेकंड में समय दे रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं आपका आंसर जो आएगा उससे मिलाना, हमसे कितना आ रहा है चेक करना उसका। ठीक है, ठीक है, देखिएगा कह रहा ए ने बी को 200 मीटर की दूरी पर देखा। कितनी मीटर की दूरी पर? 200 मीटर की। यानी जो प्रारंभ में दूरी है दोनों के बीच में वो 200 मीटर की है, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बी होता है इसको देख के भागने लगता है। जी बी भागने लगता है, वो भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, फिर ए पकड़ने की कोशिश करता है बी को और ए भागता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कह रहा है 6 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 6 मिनट के बाद ए और बी के दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्या करना है आपको पता है जब एक ही दिशा में दोनों लोग भाग रहे हैं तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी होगी इसकी? तो ये 11 माइनस 10 कर दोगे यहाँ से, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आएगी नहीं आएगी? अब ये जानी कि 1 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब भागेगा वो है तो 6 मिनट में कितना भाग लेगा? कितना भाग लेगा 6 मिनट में? तो यदि घंटे में बदलेंगे तो इसका मतलब है इसको जो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बदल लेंगे क्या? मीटर पर सेकंड में। यानी इसकी चाल को हम बदलेंगे, यदि मीटर पर सेकंड में बदलें तो क्या होगा? ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो क्या इसका गुणा कराना पड़ेगा? कम का कराना पड़ेगा, यानी कि 1 में कराएंगे हम 5/18 गुणा कराएंगे। ठीक है, तब ये स्पीड क्या होगी आपकी? तब स्पीड निकल के आ गई ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब देखिए 6 मिनट में पूछ रहा है, 6 मिनट में हम कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड से 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? मिनट की क्या बनाना पड़ेगा? सेकंड बनाना पड़ेंगे हमें। तो ये आ जाएगा मिनट के 6 मिनट के सेकंड बनाओ, क्या हो जाएगा आपका? 60 का और गुणा कराओगे इसमें, 60 गुणा 6 6 360 सेकंड बनेंगे। ठीक है, तो 360 सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड से कितनी दूरी तय करेगा? कितनी मीटर की दूरी तय करेगा? तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5/18, यानी कि आपको जो पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है 4 गुणे समय है आपका 360 सेकंड। यहाँ से काटोगे 18 दूनी 36, 20 आ गया, 20 500, 18 दूनी 36 दोबारा काटा 20 आ गया जी यहाँ पे। अब 20 500 100 मीटर होगी, यानी कि 1 घंटे 6 मिनट में जी क्या होगा? दोनों के बीच में गैप बचेगा 100 मीटर का गैप और कवर हो जाएगा। जब दोनों के बीच का जो गैप था 200 मीटर था, कितना था? 200 मीटर था, और 100 मीटर का 6 मिनट बाद 100 मीटर गैप पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 मिनट बाद ए व बी के बीच दूरी 100 मीटर की होगी। भाई 200 में से 100 घटा देंगे, 100 मीटर बचेगा, 100 मीटर की दूरी होगी नहीं होगी? हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में कह रहा है कि ए बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा बी ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ए है, बी है, दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 240 किमी, ठीक है। अब कह रहा है जो आपका ए है, ए बी की ओर भागता है तथा बी ए की ओर भागता है, और ए भागता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ए भागता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी भागता है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कह रहा है कितने समय में ये होंगे, कितने समय में मिलेंगे, कितने समय मिलने की बात कर रहा है। तो क्या होगा, हम यदि मान लें कि यहाँ से ये 30 सेकंड में मिल जाए, 30 समय मिल जाएंगे, यानी 30 घंटा मिल जाएंगे, यदि 30 घंटा मिल जाएंगे तो क्या होगा यहाँ से कि टोटल दूरी ये हो जाएगी आपकी, या तो ऐसी ना लगा हम सीधा उससे कॉन्सेप्ट देखें, 30 से मानते कि नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट देखें किस प्रकार से होगा, ठीक है। कितने टाइम के बाद, कितने समय में ये एक दूसरे को मिलेंगे, या मिलेंगे, या कह दें कि कितने समय में ये जाने कि ए और बी दोनों इस दूरी को मिलकर पूरा जो कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि तय कर लेंगे। तो बात वही है, तो क्या होगा यहाँ से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, किसकी, ए और बी की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो अब पता है ए यहाँ की ओर जा रहा है, बी यहाँ की ओर आ रहा है, यानी कि दोनों की दिशाएं विपरीत है। इसका मतलब ये चालें दोनों की जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा 30 + 50 जुड़ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी आएगी रिलेटिव स्पीड। तो टाइम होता है वो होता है रिलेटिव कितना समय लगेगा इसको, तो क्या होगा कि यहाँ तो हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस RD, जिसको RD बोलते हैं। जो आपको जो एक ए और बी की दोनों के बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, और बटे रिलेटिव स्पीड, जो ए और बी की दोनों की मिला के चाल बनती है वो बोलती है रिलेटिव स्पीड। इतना टाइम बाद मिल जाएंगे। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 240 है, बट टाइम की स्पीड कितनी है उनकी दोनों की, हो गई रिलेटिव स्पीड जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये 8 या 24, यानी कि 3 घंटा में वो एक दूसरे को क्या होंगे, मिल जाएंगे, या 3 घंटा में एक दूसरे को मिलेंगे। ये था क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट सवाल है। देखते हैं, कह रहा कि ए 100 मीटर की दूरी 100 मीटर 45 सेकंड में और बी 50 सेकंड में दौड़ सकता है। ए दौड़ सकता है 100 मीटर को 45 सेकंड में, बी दौड़ सकता है 50 सेकंड में। तो कह रहा है ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। 100 मीटर की दूरी है, कोई दूरी है 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। इस 100 मीटर की दूरी को जो ए है, ए कवर कर सकता है 45 सेकंड में, ठीक है, और बी इसको कवर करता है कितने, 50 सेकंड में कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है ए बी को कितनी दूरी से हरा देगा, तो कितनी दूरी से हरा देगा। यदि हम समय से देखें तो यहाँ भैया ये दौड़ नहीं पाएगा, ये 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये 5 सेकंड से हरा देगा इसको। ए है बी को 5 सेकंड से हरा देगा, 5 सेकंड से हरा देगा, इसका मतलब है कि यानी कि जो बी था आपका, बी 5 सेकंड में जितनी दूरी तय करता उतनी दूरी तय नहीं कर पाया होगा, है ना, और एक आदमी कर गया होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि भैया बी है, बी 5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देता, ठीक है। 50 सेकंड में तुम्हें पता है 50 सेकंड में तय करता था 100 दूरी, ठीक है। 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता था, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये हो जाएगा गुणा, काट दोगे यहाँ से 50 दूना 100 और 5 दूना 10, ये जाएगा 50 दूना 100 5 दूना 10, यानी कि 10 मीटर बी जो है 10 मीटर की दूरी तय कर लेता 5 सेकंड में। इसका मतलब है 10 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाया और इन्हें उसको हरा दिया। इसका मतलब है ए बी को 10 मीटर से हरा देगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
जुड़े रहिए कंकरेंसी के साथ। हम अगले लेक्चर में आएंगे इसी के जो है आपका चाल समय दूरी, इसके जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे जो आपको हम बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे ट्रेन के क्वेश्चनों में। इसमें थोड़ा हमें जो कम आता है पेपरों में, इसलिए हम इसका थोड़ा कम लेके गए हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है। जो आपका ट्रेन वाले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनको हम अच्छे से लेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।